गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएस एजुकेशन में। बच्चों, आज हम आपके हिंदी काव्य के जो दूसरा पाठ है धनुष भंग नामक तुलसीदास द्वारा रचित, उसका दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम दूसरे दोहे और चौपाई को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाए, सीता मात स्नेह बस बचन कहे बिल खाए। आइए इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ देख ले रहे हैं। राम ही यानी से रामचंद्र जी को, प्रेम समेत यानी प्रेम के साथ, और यहाँ पे कौन सा प्रेम है? वात्सल्य रूपी प्रेम है, ममता वाला प्रेम है। चूंकि सीता माता से रामचंद्र जी को बाल रूप में देख रही, तो वहां पे जो प्रेम है वो वात्सल्य प्रेम है। लकी माने देख कर, सखी माने सखियों को, समीप माने पास, बुलाई मतलब बुला करके। सीता माता यानी सीता जी की माता मतलब सुनैना जी, सीता जी की माता का नाम क्या था? सुनैना। स्नेह बस यानी प्रेम बस, वचन यानी वाणी या बात करती हैं, बिलखाए मतलब बिलखते हुए या विलाप करते हुए। संदर्भ यहाँ पे देखिए पूर्वत लिखा है, यानी पहले वीडियो में जाएंगे तो जो दोहे का संदर्भ है उसी संदर्भ को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। प्रसंग देखते हैं क्या है। उक्त पदों में सीता जी के माता का श्री राम के प्रति वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया गया। वात्सल्य मतलब ममता रूपी प्रेम का वर्णन किया गया है। ऐसा क्या है? व्याख्या के दौरान हम देखेंगे कि ऐसा प्रेम क्यों उपजा है, वो बातें हम करेंगे व्याख्या में। और काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। रस यहाँ पे वात्सल्य रस है, ऐसा है। छंद दोहा छंद है। गुण यहाँ पर प्रसाद है, शैली प्रबंध है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार कहाँ है हम देख लेते हैं। सखिन समीप 100 वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है। बस वचन ब वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब हम देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस सभा में उपस्थित जितने भी राजा थे उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन धनुष वो न तो तोड़ पाए और न ही हिला पाए। तो क्या होता है कि श्री रामचंद्र जी अब अपने गुरु की आज्ञा पाकर के उस धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं तोड़ने के लिए। तो जब उस सभा में उपस्थित हुए हैं, मतलब मंच पे उपस्थित हुए हैं धनुष को तोड़ने के लिए, तो सीता जी की जो माता है प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल रूप को देख करके द्रवित हो उठती है, दुखी हो उठती है और कुछ बातें कहने जा रही हैं। वही यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो कह रहे तुलसीदास जी कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखते हुए सीता जी की माता अपने सखियों को पास बुलाकर स्नेह बस प्रेम बस बिलखाते हुए कुछ कहती हैं। तो ये रहा इन पदों की व्याख्या। आप इसे सुनकर सरल शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बोल देता हूं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता की माता सुनैना जी प्रभु श्री रामचंद्र को देखकर वात्सल्य प्रेम के वश हो करके अपने सखियों को पास बुला करके प्रेम के साथ बिलखाते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं वो हम नीचे के चौपाई में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप इसको नोट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं चौपाई। चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा चौपाई। दूसरे चौपाई में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? संकेत के रूप में यहाँ पे लिखा गया है, सखी सब कौतुक देखन हारा, अंत में तम भागा। ये दूसरा चौपाई है। संदर्भ यहाँ पे पूर्वत है। पूर्वत का मतलब है जो पहले वीडियो में जब चौपाई का संदर्भ देखेंगे तो ठीक उसी प्रकार का संदर्भ आप यहाँ पे लिखेंगे। प्रसंग क्या है? उक्त पदों में सीता जी के माता के दुखी मन की पीड़ा का वर्णन है, यानी धनुष के न टूटने से और बाल रूपी श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने के अग्रसर होने के लिए ये सारी क्रियाओं को देखकर सीता जी की माता काफी व्यथित है, दुखी है। तो वो अपने सखियों से अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही है, उसका वर्णन यहाँ पे है। व्याख्या भी हम चर्चा करने वाले हैं। काव्य का संदर्भ देख लेते हैं। रस वात्सल्य रस है, भाषा और छंद चौपाई छंद है, गुण प्रसाद है, शैली प्रबंध है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ है? यहाँ पुस्तक में बता देते हैं आपको। देखिए सखी सब 100 वर्णों की पुनरावृत्ति है। ऐसे ही जहाँ पे आप देखेंगे एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आएंगे वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा, तो इसमें आप ढूंढ लेंगे। अब एक चीज और, यहाँ रस वात्सल्य के साथ आप शांत रस भी लिख सकते हैं, दोनों रस है यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं इन पदों की व्याख्या और साथ ही साथ मैं आपको अर्थ बताता चलूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लाइन दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी? सखी सब कौतुक देखनिहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, यानी
माता सुनैना जी अपने सखियों से कह रही हैं कि हे सखी, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जेव कहावत हितु हमारे, हितु माने हितैषी, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं वे सभी कौतुक माने तमाशा देखनिहारे यानी देखने वाले हैं। हे सखी, जो सभी लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं वो तमाशा देखने वाले हैं। अब दूसरा लाइन देखते हैं, को न बुझाई कहई गुरु पाही, ए बालक असि हठ भल नाही। यानी श्री रामचंद्र जी के जो गुरु हैं अर्थात विश्वामित्र जी, उनके तरफ इंगित करते हुए, इशारा करते हुए सुनैना जी कह रहे हैं कि को न बुझाई कहई गुरु पाई, यानी इस सभा में कोई ऐसा नहीं है जो कि इनके गुरु यानी श्री रामचंद्र जी के गुरु विश्वामित्र को समझाकर कहे कि ए बालक असि हठ भले नहीं। ये सब बालक हैं, असि माने है होता है, ए बालक, ये सब बालक है, मतलब यह बालक है, श्री रामचंद्र जी बालक हैं, हठ भली नहीं, और इनके लिए धनुष तोड़ने का हठ अच्छी बात नहीं है। अब देखते हैं अपना तीसरा पंक्ति। तीसरे पंक्ति में माता सुनैना जी कह रही हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण का मतलब रावण, बाण का मतलब बाणासुर, छुआ मतलब छुआ, नहीं माने नहीं, चापा माने धनुष। यानी रावण और बाणासुर जैसे महाबलशाली राजा भी इस बाण को छुए तक से नहीं, दूर से ही प्रणाम करके हट गए। आगे, हारे सकल भूप गरिदापा, और जितने राजाओं ने घमंड किया कि मैं इस धनुष को तोड़ डालूंगा, हारे सकल, सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, गरिदापा जिन्होंने घमंड किया, यानी जितने राजाओं ने घमंड किया, अभिमान किया, सभी हार गए, कोई भी धनुष को हिला तक से नहीं पाया। सो धनु राज कुंवर कर दे, सो माने वह, धनु माने धनुष, राजकुंवर माने राजकुंवर, अर्थात श्री रामचंद्र जी को कहा जा रहा है, कर दे, कर माने हाथ, दही माने देना, उसी धनुष को, यानी जिसको कि रावण और बाणासुर जैसे राजाओं ने छुआ तक से नहीं, प्रणाम करके हट गए, और जितने राजा घमंड के अभिमान किए वो सब इसको हिला तक से नहीं पाए, हार गए, उसी धनुष को इस राजकुंवर के हाथों में दिया जा रहा है। बाल मराल की मंदर ली, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बाल माने बालक, मराल माने हंस, मंदर माने मंदराचल पर्वत, मंदराचल पर्वत बहुत विशाल है, तो यहाँ पे कह रही है कि बाल मराल की मंदर ले, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस बाल रूपी हंस को मंदराचल पर्वत उठाने को कहा जा रहा हो, या मंदराचल पर्वत उठाने जा रहा है। अब नीचे वाले पंक्ति में कहती हैं माता सुनैना, भूप शयानप सकल सिरानी, यानी जो राजा जनक जी हैं वो तो काफी सयाने हैं, काफी ज्ञानी हैं, परंतु उनका ज्ञान और विवेक जो है समाप्त हो गया है। वो भी गुरु विश्वामित्र को समझा नहीं रहे हैं कि प्रभु श्री राम को ये हंस धनुष तोड़ने की बात जो है न कहें। तो ऐसा यहाँ पे कह रही है माता सुनैना जी कि राजा जनक जी का सयानापन, सारा सयानापन जो है सिरानी मतलब भूल गया, वो ज्ञानी है, सयाने हैं, फिर भी उनका सारा ज्ञान जो है भूल गया है। सखी विधि गति कछु जात न जाने, करे कि हे सखी, माता सुनैना अपने सखी उस करे कि हे सखी, विधाता के यानी ईश्वर के गति को समझा नहीं जा सकता, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, ईश्वर क्या कराना चाह रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कह करके माता सुनैना जो है शांत हो जाती हैं। अब निचले वाली पंक्तियों में बोली चतुर सखी मृदुबानी, यानी एक चतुर सखी, सुनैना जी की एक सखी है जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जान रही है, तो वो सखी बोल रही है, बोली चतुर सखी मृदुबानी, एक चतुर सखी जो है मीठी बाणी में, मृदुबानी में बोलती है। क्या बोलती है? तेजवंत लघु गणीय न रानी, यानी तेजवंत को छोटा, गणीय मतलब गिनिए मत या समझिए मत, हे रानी तेजवंत को छोटा मत समझिए। अब तेजवंत मतलब जो तेजवान है, कैसे, वो नीचे वाली पंक्ति में बता रही है। क्या कर रही है? कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहा कुंभज, कुंभज माने कुंभ से पैदा होने वाला, कुंभ माने घड़ा, जो माने पैदा होने वाला, घड़े से पैदा होने वाले कौन थे? अगस्त मुनि। कहा छोटे से अगस्त मुनि, और कहा सिंधु अपारा, सिंधु माने समुद्र, अपार अपार समुद्र। यानी छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अगस्त मुनि घड़े से पैदा हुए थे, और उन्होंने एक समय ऐसा आया था कि जो पूरे समुद्र को सोख गए थे, पी गए थे। तो उसी का यहाँ पे उदाहरण देते हुए सखी समझा रही है माता सुनैना को कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहा घड़े से पैदा होने वाले छोटे से अगस्त मुनि, और कहा अपार समुद्र, सो से सुजस सकल संसारा,
तो अगस्त मुनि उस समुद्र को सोख गए थे, इसका सुयश सारा संसार जानता है। सुयश माने सुंदर यश, सकल माने संपूर्ण, संसार माने संसार। यानी इस बात का जो यश है, कीर्ति है, ये सारा संसार जानता है कि छोटे से घड़े से पैदा होने वाले छोटे से अगस्त मुनि इतने विशाल समुद्र को सोख गए थे। नीचे वाली पंक्ति में कह रही है, रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि का मंडल यानी सूर्य का जो मंडल है वो देखने में बहुत छोटा सा लगता है, परंतु उदय तासु त्रिभुवन तम जागा, जैसे ही वो उदित होता है, उदय तासु उसके उदित होने से त्रिभुवन यानी तीनों भुवनों के तम माने अंधकार, भागा माने भाग जाता है। कहा छोटा सा सूर्य का मंडल, जैसे ही वो उदित होता है वैसे ही तीनों भुवनों से, तीनों लोकों से सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। इसलिए हे सखी, तेजवंत को यानी तेजवान को छोटा मत समझिए, ऐसा कह के सखी जो है माता सीता की माता सुनैना को समझा रही है। तो ये रहा दूसरे चौपाई की व्याख्या। इसे आप सुनकर समझकर अपने सरल भाषा में लिखेंगे। अब हम मिलते हैं अगले चौपाई के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप इसे पढ़ते रहें। धन्यवाद।